लिखा हुआ स्रोत प्राप्त हुआ है और नहीं पढ़ा गया है। लेकिन आधे ऐतिहासिक काल में क्या हुआ है कि लिखा हुआ स्रोत है, उस समय लिखा गया था लेकिन पढ़ा नहीं गया था। इस समय को लिख दिया गया था, इस समय पढ़ना लिखना जानते थे, पढ़ना भी जानते थे, लेकिन ऐसा में लिख कर चल गए थे कि हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि लिख के क्या गए थे। उसके बाद आते हैं ऐतिहासिक कालखंड में। ऐतिहासिक कालखंड में लिखा हुआ स्रोत है और इसे पढ़ा भी जा सकता है। जैसे प्राचीन काल में क्या हुआ है, जो युद्ध हुआ था उस समय का विस्तार वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का, सबसे पहला भाग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे। और इसे क्या कहा जाता है, पाषाण युग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पत्थरों का साक्ष्य सबसे ज्यादा मिला है। उस समय पत्थरों का हथियार सबसे ज्यादा बनता था, पत्थर के ही बहुत सारे उपयोग थे, इसीलिए इसे पाषाण काल कहा गया है। ठीक है, ये सबसे अफ्रीका इसीलिए हम लिखे हैं कि अफ्रीका में ही मानव सबसे पहले आया था और इस मानव का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। ठीक है, सभ्यता का पालना एशिया को कहा जाता है। अगर सभ्यता की बात करें तो एशिया हो जाएगा, सभ्यता की पालना एशिया हो जाएगा, लेकिन मानव की पालना की बात